रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो अलग बन रहा है, लेकिन उसके एटम्स कभी भी अलग नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे, क्योंकि जब हम एटम्स को सेम देखेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ शिवांश त्रिपाठी, वेलकम टू सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन एक प्रकार से केमिकल चेंज है। अब हम जानते हैं चेंज कितने प्रकार के, फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है। ये दो प्रकार के चेंजेस हैं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जो चेंज करने पर वही पार्टिकल्स बने, उसका जो अलग पार्टिकल हो वो उसमें कोई भी बदलाव ना आए, उसका कोई भी नया प्रॉपर्टी ना बने, वही है फिजिकल चेंज। लेट हैव एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ये एक मिरर है या फिर ग्लास है। हम मिरर लेते हैं, मिरर समझते हैं इसे, ये मिरर है। व्हेन वी विल ब्रेक इट, या फिर हम ऊंचाई से गिरा दें, व्हेन वी विल ब्रेक इट, या फिर हम तोड़ दें तो ये टूट जाएगा, सेम चीज रहेगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, मिरर के सिर्फ टुकड़े हो जाएंगे। ये मिरर से कंघी तो बन नहीं जाएगी, तो ये कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना। हम इसे जो कांच का टुकड़ा है इसे जोड़ कर फिर से हम बना सकते हैं मिरर, भले ही वो क्रैक दिखे लेकिन मिरर तो बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट दिस इज अ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। इसमें हम मिक्स करते हैं, अगर हम साल्ट को, वाटर में हम साल्ट को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये क्या बनेगा, साल्टी वाटर। साल्टी वाटर बना, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्ट की ही है और वाटर की, यानी कि वाटर की ही है, सॉल्ट की है, तो ये सॉल्टी वाटर बना। अगर इसे मिक्स करने पर शुगर वाटर बनता है, यानी कि स्वीट वाटर बनता, तब इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती, क्योंकि इसमें चीनी आ गई, वहां पर भले ही नमकीन हो। इसलिए ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। दोनों ही फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। लेट हैव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं, लेट दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, व्हेन वी विल बर्न इट, यानी कि ये जो जब ये एक दूसरे से जलेगा तो राख बनेगी। राख बनने के बाद हम इसे देन वी कांट रिसाइकल ऑन पेपर, हम इसे पेपर में बदल नहीं सकते। राख है, बर्बाद हो गई, फेंक देंगे। काले से सफेद पेपर नहीं बन सकता। यहाँ काले से क्या है, ये राख है, राख से पेपर बन ही नहीं सकता। ये कंफर्म हुआ। तो ये हुआ केमिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन क्या है। नाउ अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन, व्हेन टू सब्सटेंस इज रिएक्ट टुगेदर, जब दो सब्सटेंस को हम यानी कि दो सब्सटेंस को हम एक साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि दो सब्सटेंस को रिएक्ट करवाने के बाद में एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों सब्सटेंस से अलग हो, वही है केमिकल रिएक्शन। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी भी भले ही जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो अलग बन रहा है, लेकिन उसके एटम्स कभी भी अलग नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिट इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, या फिर अभी भी आपको एग्जाम में भी हेल्प कर सकता है कि कभी भी एटम्स अलग ही नहीं होंगे, बदलेंगे ही नहीं, सेम एटम्स होंगे प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। लेट हैव एन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट, मतलब कि प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर दूसरा एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, यानी व्हाइट पाउडर बन रहा है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम व्हाइट पाउडर कहते हैं, मैग्नीशियम को हम कहते हैं रिबन। हम रिबन को कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन में हीट की प्रेजेंस में हम जला रहे हैं तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक प्रकार का पाउडर कहते हैं हम उसे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, अभी हमने इसे सिंबल में नहीं लिखा है, इसलिए आपको एटम्स नहीं दिख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सिर्फ सेंटेंस फॉर्म है। अब क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। जब दो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने में तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट।
नाउ आई होपफुली आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन जो सेंटेंस अभी हमने लिखा था, फिर से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है एक वर्ड इक्वेशन यानी वर्ड इक्वेशन, और एक होता है सेंटेंस इक्वेशन यानी मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन देन इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये सेंटेंस के फॉर्म में है। तो साइंटिस्ट ने इसे सिंपल बनाने के लिए वर्ड इक्वेशन रख दिया, जिसे हम जो अभी बताया उस तरह लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन with the help of arrow we saw the product, यानी we will saw the product with the help of arrow then it will produce magnesium oxide। यहाँ पर वर्ड इक्वेशन में के बीच में जब दो रिएक्टेंट होंगे तो प्लस का साइन, और जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो एरो के साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ सेंटेंस से वर्ड इक्वेशन में। ये दोनों इक्वेशन समझ में आया। अब हम और सिंपल भी इसे लिख सकते हैं। साइंटिस्ट ने इसे और सिंपल बना दिया सिंबल से, सिंपल बना दिया सिंबल से, यानी मैग्नीशियम का सिंबल रख दिया, ऑक्सीजन का सिंबल रख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल रख दिया, इसलिए और सिंपल हो गया। अब वो कैसे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हुआ। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो ये हो गया सिंबल इक्वेशन, यानी कि हम इसे सिंबल में लिखते हैं, बट यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम इसे कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एक प्रकार का ढांचा। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे? क्योंकि जब हम एटम्स को सेम देखेंगे, Mg में 1 है, O में 2 है, मान लिया। अब जब प्रोड्यूस हुआ तो यहां पर हमको दिख रहा है MgO। Mg तो सेम है लेकिन O2 सेम नहीं है, वहां पर O लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, तो इसलिए ये प्रकार का स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब इसे बैलेंस करना है एटम्स को, एटम्स बैलेंस होगा तभी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। अब व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस, इसमें जो इक्वेशन बैलेंस करने का इंपॉर्टेंस क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू ये जानते हैं कि जो मास है दो प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसे हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हम क्रिएट ही नहीं कर सकते तो डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? तो इसलिए यहां पर हम इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, यानी एटम्स को भी बैलेंस करना जरूरी है। अब हम कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अब सेकंड एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का वैल्यू जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है H2 प्लस क्लोरीन Cl प्रोड्यूसिंग HCl। इतना क्लियर। अब ये इसे हटाते हैं यहां पर। अब ये जो चार्ट आपको दिख रहा, एलिमेंट्स H और Cl और लेफ्ट साइड राइट साइड, यहां पर H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है 1, सॉरी लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 1 है। नीचे Cl की वैल्यू दोनों तरफ 1 है 1। अब हमें लेफ्ट साइड में भी H की वैल्यू को, सॉरी राइट साइड में H की वैल्यू को 2 करनी है। देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 2 इन HCl। HCl में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 हट करके 2 हो जाएगा, H हो जाएगा 2। अब H तो बैलेंस हो गया, नीचे जो Cl है वो है 1 और वहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे HCl के साथ तो Cl भी हो जाएगा 2। तो अब यहां पर 2 हो गया। अब Cl अनबैलेंस हो गया। इसे बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट है Cl, वहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2 राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल हो गए, 2 Cl भी हो गया और 2 H2 भी हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बैलेंस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं? अब यहां पर हमने बैलेंस किया तो हम यहां लेंगे H2 प्लस 2Cl प्रोड्यूसिंग 2HCl। अब हम इसे लेंगे क्योंकि हमने बैलेंस कर दिया। यहां पर जो इक्वेशन दिख रहा है
अब यहाँ पर हम इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, गैस के, लिक्विड के, सॉलिड में या फिर एक्वस फॉर्म में है, गैस निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, हम ये सब देखेंगे इसमें। हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है तो हम ब्रैकेट में गैस लिखेंगे, और ये जो क्लोरीन है वो है गैस, दोनों गैस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे जी के सिंबल से, स्मॉल जी। H2 ब्रैकेट में जी और यहाँ पर जी। अब रिएक्ट होगा HCl, ये भी गैस होगा, निकलेगी। तो इसलिए हम ऐसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको लाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें। सो गाइज, आई होप इट मे हेल्प यू, और आपको सीखने में अच्छा भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।